नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत एक बार फिर से लाइव हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, यूं तो बस्ती प्रशासन और बस्ती के जिम्मेदार बड़े बड़े वादे करते हैं और बड़े बड़े दावे भी करते हैं। उनका कहना है कि बस्ती में सब कुछ ठीक है, बस्ती की जनता को सभी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं और समय समय पर सभी सुविधाएं मिलती रह रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो बस्ती की जनता आज महसूस कर रही है और फील कर रही है लगातार, वो है विद्युत कटौती की। विद्युत कटौती के संदर्भ में आज हम मिलेंगे बस्ती वासियों से और जानेंगे कि बस्ती में बिजली की क्या व्यवस्था है और क्या हाल है। तो आज हम मिलते हैं, हमारे साथ हैं कुछ हमारे बस्ती के निवासी। मैं बात करने का प्रयास करूंगा आज बस्ती के कुछ सम्मानित लोगों से। जी, परिचय दें अपना। विकास चतुर्वेदी। विकास जी, बस्ती प्रशासन का ये कहना है कि बस्ती में सभी सुविधाएं बस्ती की जनता को पर्याप्त रूप से मिल रही हैं और लगातार मिल रही हैं। किसी प्रकार से बस्ती में कोई असुविधा नहीं है। खासतौर से जब विद्युत की बात कही जाती है तो उनका ये कहना है कि 24 घंटे की सप्लाई बस्ती जिले में है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये कहना प्रशासन का बहुत सही नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो व्यवस्थाएं सरकार ने दी थी वो तो ठीक थी, लेकिन इधर पिछले 1 साल में विद्युत कटौती को लेकर बहुत प्रॉब्लम हुआ है। आप जान ही रहे कि हम बिजनेसमैन हैं, तो हम लोग को दिन भर दुकान पे बैठना होता है, तो काफ़ी दिक्कतें फेस करते हैं। जब होता तब लाइट कट जाता, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है लाइट काटने का। जब होता कट जाता है, फ़ोन करो तो कहते हैं कि ये टेम्परेरी कट हो, अभी सही हो जाएगा। ये टेम्परेरी कट में भी 10 मिनट बोल के 1 घंटा लग जाता है, फिर आता नहीं है। कभी कभी तो रात भर लाइट नहीं आती, इन्वर्टर बैठ जाता है। तो प्रॉब्लम तो है सर, प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए। आप शिकायत करने कहाँ पे जाते हैं? शिकायत करने के लिए उन्होंने एक नंबर बनाया है, मेरे मोबाइल में से, भाई प्रेजेंट मुझे याद नहीं है। उस नंबर पर मैं फ़ोन करता हूँ, हमारे सभासद को भी मैं फ़ोन करता हूँ। हालांकि वो सभासद जी मेरे अच्छे हैं, तो सुन लेते हैं वो, और वो कार्रवाई करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सभासद लेवल पे है ही नहीं है ना, प्रॉब्लम तो प्रशासन लेवल पर है ना, विद्युत कटौती लेवल पर है, विभाग से प्रॉब्लम है ये। आला अधिकारियों को कभी इसकी जानकारी देने का प्रयास किया आपने? हाँ बिल्कुल, हम लखनऊ तक फ़ोन कर दिए हैं इसके लिए। हम एक्स हैंडल पे हमने कमेंट भी किया है, सब मतलब ट्वीट भी किया है कि नहीं ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा नहीं की तरफ से कोई निराकरण नहीं, तुरंत निराकरण तो आश्वासन तो तुरंत मिलता है, लेकिन 1-2 दिन सही भी रहता है, उसके बाद प्रॉब्लम जैसी तैसी बनी फिर हो जाती है। कितने समय से आप ये समस्या का सामना कर रहे हैं? लगभग मान के चलिए पिछले 1-1.5 साल से प्रॉब्लम तो बनी ही है। 1-1.5 साल से आपने देखा, 1-1.5 साल से लगातार ये समस्या बनी हुई है। इस मुद्दे पर हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी, बस्ती में आज के समय में जो विद्युत व्यवस्था है उस पर आप क्या कहेंगे? सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी राय क्या है? विद्युत व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। जितने भी मुख्य मार्ग हैं, आप घरों को या दुकानों को छोड़ दीजिए, जितने भी मुख्य मार्ग हैं उसमें कहीं पर भी आपको एक जो रोडों पे लाइट लगी होती है वो जलती नहीं आपको दिखेगी, चाहे रात हो या दिन हो। जो लाइटें जल रही हैं वो लाइटें परमानेंट जलेंगी, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, बरसात हो, जो हो जलेंगी। और जो लाइटें नहीं जल रही हैं वो कभी नहीं जलेंगी। मुख्य मार्गों पे तो बहुत सारी दुविधा है। रोड इतने ख़राब हो चुके हैं कि आपको एक मालवीय रोड बगल में है, इतने गड्ढे हो चुके हैं तो पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है। लाइट पे आइए, लाइट की क्या समस्या? लाइट का क्या समस्या? लाइट में समस्या इतनी ही है कि कुछ पता ही नहीं चलता है कब कटना है, कब आना है, कब जाना है। घर में इन्वर्टर लगने की वजह से भी काफी दिक्कत। रात में एक बार सोने के बाद इंसान को पता ही नहीं चलता है कि लाइट गई है या नहीं गई है। अब वो जो नाइट ड्यूटी करके आते हैं उनको पता चलता है कि हाँ लाइट नहीं है। यदि एक रात पूरी आपकी लाइट ना रहे तो अगले दिन दोपहर तक आपके इन्वर्टर बैठ जाएंगे, बैटरी बोलने लगेगी। इस पे सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सरकार ने उत्पादन बढ़ाया नहीं है पिछले 7 सालों में, आप देखेंगे तो सरकार ने उत्पादन बढ़ाया नहीं। हमारे पास 7 पावर संयंत्र थे अखिलेश जी की सरकार में, वो अभी एज इट इज बने हुए हैं। आप उत्पादन बढ़ाओगे नहीं, खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो ये समस्याएं तो आएंगी हम जनता के सामने। खपत बढ़ती चली जाएगी, उत्पादन आप करोगे नहीं। अभी कटौती का क्या हाल है आपके शहर में? कटौती का ये क्या हाल है? लाइट रहती है तो हाँ देखने के लिए होता है कि हाँ बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है। वोल्टेज का क्या है? वोल्टेज का भी वही इशू है। कोई प्रशासन या कोई प्रशासनिक अमला इस पे जवाबदेही किसी की तय नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कर्मचारी करप्ट हो चुके हैं। अभी परसों की बात है, एक बिजली विभाग के बाबू थे, वो 20,000 घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। जेई थे, वो घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। किसी के घर पे मीटर का कनेक्शन काटना हो तो नीचे से लेकर ऊपर तक सारा प्रशासनिक अमला उसके घर पहुंच जाएगा। यदि उसके घर 2 घंटे 2.5 घंटे से बिजली कटी हो तो आप
नीचे से लेके ऊपर तक किसी का फोन नहीं उठता है। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया 1912 करके, शायद ऐसा है, वो आप पूरी रात मिलाते रहिए, वो उठना नहीं है, रिसीव तक नहीं होना है। तो ऐसी व्यवस्थाओं का हम क्या करेंगे? मेरा पूछना ये था कि जैसे मान लीजिए रात में अगर लाइट कटती होगी तो आप लोग कहीं ना कहीं शिकायत तो करते ही होंगे। हाँ, तो शिकायत करने के बाद फिर क्या उसको कुछ एक्शन लिया जाता है? शिकायत करने के बाद पावर हाउस में हम लोग शिकायत करते हैं। 1-2 नंबर मिला हुआ है, वो भी बड़ी मुश्किल से उठ जाता है। 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद तो बड़ी मुश्किल से उठता भी है। और उस पर शिकायत करने के बाद सबसे अच्छा रीजन भैया 33,000 फॉल्ट है, सबसे जेन्युइन रीजन। आप चाहे दिन में लगाइए चाहे शाम को लगाइए, सबसे तुरंत भैया 33,000 फॉल्ट है। पूछिए कहाँ पे, ये नहीं बता सकते। 33,000 फॉल्ट है, बस उसके बाद कुछ नहीं। कब तक आएगी भैया, मना रहे हैं कोई। तो आप लोगों ने देखा कि एक बहुत अच्छा बहाना भी बिजली विभाग के पास है कि 33,000 वाट की कहीं ना कहीं सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आई है। मैं बताता चलूं कि बस्ती में लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है। आए दिन कटौती का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। रात में बिजली काट देते हैं और काटने के बाद बहुत लंबे समय तक देते नहीं है। या वोल्टेज की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बस्ती में आती है। इस मुद्दे पर हम और बात करेंगे। हमारे एक साथी हैं इस पे, शुभ नाम क्या है आपका? संदीप शर्मा। संदीप शर्मा। तो क्या समस्या इसमें आपको लग रही है बिजली संबंधित? समस्या ये है कि जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे बरसात आई, उसके बाद अभी तो अप्रैल मई जून लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लाइट बहुत बेहतरीन थी। लेकिन अभी मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइट डिस्टर्ब है। कभी 33,000 कट रहा है, कभी 11,000 की तार टूट जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। और जो कटौती तार में सरकार ने निर्धारित किया वो तो चले ठीक है, इट्स ओके, लोगों को पता है कि इस टाइम लाइट कटेगी। उसका लोकल फॉल्ट जो वो कहते हैं ना कि कोड में खाज क्या बोलते हैं वो होता है कि उसके अलावा कोई पता नहीं है कब आएगी और कब जाएगी। मतलब अभी तक कुछ उसका टाइम शेड्यूल भी क्लियर नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक तरफ बस्ती का जो प्रशासन है वो कहता है कि 24 आवर की सप्लाई हम दे रहे हैं, 24 घंटे हम प्रशासन के लोगों के यहाँ देखिए वही उनके यहाँ जनरेटर इन्वर्टर सारी चीज 24 घंटे बैकअप है, तो आती है इनका लाइट। उनको जनता से क्या मतलब है? तो आपको नहीं लगता है कि बस्ती मुख्य शहर में रहने के बाद भी बरसात का मौसम है, जहरीले जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, छोटे बच्चे घर में हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार की गलती नहीं, मैं प्रशासन की गलती कहूँगा। प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि ये मुझे लगता है बिजली विभाग जो है एक ऐसा विभाग है जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये खुद सोल्यूशन देते ऐसे नहीं ऐसे। आपको नहीं लगता है कि बस्ती का ये मुख्य शहर का मुख्य हिस्सा है और यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में कटौती हो तो ये ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। जनपद मुख्यालय मंडल मुख्यालय है, एक एग्जाम्पल से आप देखिए, अपनी रोड दिखाइए कितना अंधेरा है। कभी लगता है ये शहर है? इस रोड पर तो कहीं भी लाइट, कोई लाइट नहीं। मालवीय रोड पे भी लाइट नहीं है, कहीं लाइट नहीं मिलेगी आपको। पचमढ़िया रोड पे चले जाइए, कहीं लाइट नहीं मिलेगी, सन्नाटा होता है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, इस पे तो मतलब प्रशासन ध्यान देता नहीं है, बस कटौती भी होती है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लोग, और लगातार लोग मिलते हैं, लगातार लोग इस समस्या से अवगत कराते हैं और लगातार ये समस्या बनी हुई है। कोई भी प्रशासनिक अमला, मुख्यतः तो ये बिजली विभाग का काम है, लेकिन लोगों की जन समस्याओं को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और समय समय पर एक ऐसा झूठ परोसा जाता है जिसको सुनकर लोग सांत्वना पाते हैं और लोगों को लगता है कि चलिए आज नहीं कल ये समस्याएं दूर होंगी। मेरी इस वीडियो से बस्ती के बिजली विभाग के अधिकारियों से एक गुजारिश है कि यदि संभव हो सके तो इस समस्या का संज्ञान लें और इस समस्या से निजात दिलाने, बस्ती की जनता को निजात दिलाएं। जल्द एक नई जन समस्या के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।